चलिए तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। और आज हम लोग अपने जीवन के बारे में समझेंगे कि अगर हमारे आसपास कोई भी खतरा होता है तो उसको कैसे हम लोग निपटारा करें। या तो रहे आतंकी हमला, या तो रहे सुखाड़ से, या तो रहे बाढ़ से। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो उसे कैसे बचेंगे, हमारा घर का निर्माण कैसा होना चाहिए। आप लोग बच्चे जितने भी हैं नया नया घर बनाते हैं, सीढ़ी उल्टा सीधा बनाते हैं, घर का चौड़ाई गलत दे देते हैं, तो उसके कारण घर आपका गिर सकता है। इसीलिए आज इस चैप्टर में आपको वो सारी बातें बता देंगे जिसके कारण आपके एकदम रियल लाइफ में प्रयोग होगा। तो देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है वन शॉट वीडियो 2025 में जो भी छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जितना भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया है उसी में से टोटल यहाँ पे हम लोग लाए हैं। अब देखिए, यहाँ कहता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें लिखा है वन शॉट। वन शॉट का मतलब होता है कि एक क्लास में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, एक से दूसरा क्लास हम आपको नहीं जा देंगे। और नीचे साथ ही लिखा है कि बाढ़ एवं सुखाड़। इसका मतलब कि आज एक क्लास में हमारा 2 चैप्टर खत्म है। सुन में, एक क्लास में 2 चैप्टर खत्म, 3 महीना में मैक्सिमम कोर्स खत्म। जितना उतना कोर्स खत्म कर देंगे जितना हमारा एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा बाबू। आपदा प्रबंधन मात्र छोटा है और पूछता है आपका 10 नंबर से। कितने नंबर से? 10 नंबर से। अगर गलती से डबल क्वेश्चन रह गया तो 10 दूनी 20 फेल होगा जी। फर्स्ट आएगा जी। फर्स्ट कुछ पूछता है, फर्स्ट कुछ होता है। फर्स्ट तो आजकल खेत में काम कर रहा है वही फर्स्ट आ जाता है कि नहीं। हम लोग को टॉप करना है, एकदम रैंक लाना है। तो रैंक लाने के लिए सबसे पहले कुछ ही करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे पास मात्र 3 महीना बच गया। अगर हम लिखने में टाइम व्यर्थ कर देंगे तो हम लोग याद कब करेंगे। और आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड है ना कि कॉपी लेके जाने नहीं देता है बाबू, कि हाँ हम अच्छा से, तुम कहेंगे देखिए हम अच्छा से नोट किए हैं, हमको लेके जा दीजिए ना, बड़ी मेहनत किए नोट करे में। ठीक है, अरे बाहर रख के आओ उसको पहले, ना तो तुम बाहर रहो। आप अपन दिमाग में उल्टे सीधा हटाइए, लेकिन हटा के लेके जाइए। और दिमागवा के लेके जा देता है कि जाओ जाओ जाओ, है कि नहीं है। तो हम लोग कहाँ रखेंगे, कॉपी में कि दिमाग में? दिमाग में रखेंगे, क्योंकि दिमाग में तो एग्जाम में लेके जाया जाता है। अब तुम मान के चलो, ले लो 50-60 रुपये की कॉपी एकदम अच्छा और लेके चल जाओ। हाँ देखिए ना सर, हम महंगा कॉपी लिए हैं, हमको हम अच्छा से नोट किए हैं 2-3 कलम से, हमको लेके जा दीजिए, बड़ी मेहनत किए हैं। तो कहेगा कि दिमागवा में रखें, भार पड़ रहा था, है कि नहीं है। तो देखिए, आज का हमारा क्लास रहेगा बिल्कुल एकदम नया और बेहद ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना स्टार्टिंग, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको 2 शब्द यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बाबू, 2 शब्द आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा किसे कहते हैं से बताते हैं बाबू। सबसे पहली बात कि आपदा किसे कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना आपदा, ये इतना मोटा चलेगा जी। देखिए, सबसे कहते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। देखिए, आपदा से आप क्या समझते हैं, या आपदा किसे कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कहता है कि बड़े स्तर पर जान माल का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। अगर बड़े स्तर पर, मतलब मान के चलिए कि भूकंप हमारा आता है तो जानते हो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कहाँ ढहता है? नेपाल में। कहाँ ढहता है? नेपाल में। नेपाल में इसलिए ढहता है क्योंकि पहाड़ पर वो बसा हुआ है। हिमालय पर्वत के चोटी, मतलब हम हिमालय पर्वत के इर्द गिर्द कुछ है वो बसा हुआ है, और 2 प्लेट आकर के वहीं टकराता है, और जिससे वहाँ कुछ होता है, अत्यधिक एकदम भूकंप की क्षतिग्रस्त होता है। और जिसके कारण वहाँ देखोगे अगर ज़्यादातर भूकंप आएगा तो सबसे ज़्यादा घर कहाँ गिरेगा? नेपाल में, क्योंकि वहाँ वैसा ज़मीनें हैं कि गिर जाएगा, है कि नहीं है। अब कहता है कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुँचाने वाली अचानक हुई घटना को क्या कहते हैं बाबू? आपदा कहते हैं। अब इसको समझिए ध्यान से। हमारे पास जो बाढ़ आता है, बाढ़ आता है तो बता के आता है, फ़ोन करता है हमारा भी कि देखिए भाई हम परसों बाढ़ आ रहे हैं, अपन सब कुछ हटा के रखिए। नहीं ना, जितना गेहूँ पकल है सबके हटा दीजिए, गेहूँ जो धान पकल है सबके हटा दीजिए। नहीं ना, वो बिना बतैले है, बिन बुलावल मेहमान। अब बिन बुलावल मेहमान के मालूम मतलब पता है ना कि अत्यधिक खर्चा एकदम। मान के चलो हमारा भी खाए के खर्ची ना है, बिन हम किसी को बोला भी नहीं कि वो आ गया हमारा पास, हम कहाँ से खिलाएंगे उसको, है कि नहीं है। उसी तरह से ये सब बिन बुलावल मेहमान है। देखिए तो आपको दिख रहा है। इस गाँव के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। इस गांव में एकदम जलमग्न हो चुका है। जलमग्न का मतलब पूरा जल ही जल, पानी ही पानी है। ये पानी सूखेगा हाली?
सोचिए, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस स्थिति से जूझ रहे होंगे, है कि नहीं है? कितना दयनीय स्थिति होगा। अब कहोगे ठीक है ये तो बाढ़ हो गया, ये न देखिए सुखाड़ ऐसा है ना कि एक लोटा पानी डालो तुरंत डूब जाएगा अंदर ही। पटवन करित रहो, ई वाला पानी अगर बह के एकरा में आ गया ना तो ये सोख लेगा अंदर कि चलो अंदर ही चलो, है कि नहीं है? तो हमारे पास ज़्यादा पानी भी खराब चीज़ है और ज़्यादा सुखाड़ भी खराब चीज़ है। अब यहाँ देखिए, जैसे में आपको दिख रहा है कि आप लोग चलते चलते देखे होंगे कि रोड फट जाता होगा, कुछ होता है रोड फटता है, ये क्यों कोई के बता के फटता है? नहीं। तो इस प्रकार के एक प्रकार कुछ आपदा है। आपदा का मतलब मुसीबत, कुछ होता है मुसीबत। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो घर ढहल है, सब कुछ घर ढहल है। तो बताइए कोई पूछ के ढहा है? भूकंप आया होगा, ऐसे ऐसे हिला होगा, कमज़ोर होगा, चला नीचे चल गया नीचे, है कि नहीं है? अब देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे में बाढ़, देखिए आपको बाढ़ दिख रहा होगा, है कि नहीं है? बाढ़ भी एक प्रकार की कोची है, आपदा है। आपदा किसे कहते हैं? जो बिन बुलावल मेहमान को आपदा कहते हैं, मतलब कि अत्यधिक जान माल की क्षति करता है और आकस्मिक आ जाता है, बिना कोई के कहे एकदम, है कि नहीं है? बिना कोई के बताए आकस्मिक आ जाता है, उसे कोची कहते हैं? आपदा। मान के चल के आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं और ऊपर से पहाड़ गिर गया, बताइए छत के एकदम पापड़ बन जाइएगा। बताइए कोई के मालूम था? अब जाते हैं आप बाइक से, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई के मालूम रहता है? नहीं, वो सब अचानक होता है। आपदा का मतलब एकदम अचानक लिखा है कि नहीं? देखिए तो घटना पहुंचने नुकसान अचानक हो जाता है कि नहीं है? वैसी घटना जो अचानक घट जाती है उसे कौची कहते हैं? आपदा कहते हैं, है कि नहीं? और आपदा जो है जान माल की क्षति तो करता है, लेकिन कौची करता है? बड़े स्तर पर, मतलब बड़ी मानी एकदम घर के घर, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाता है। सोचो तो एक बिल्डिंग बनाने में सालों साल लग जाता है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाने में सालों साल लग जाता है, गिरे में तुरंत चुटकी बजाओ नीचे, है कि नहीं है? सोचिए बड़े स्तर पर नुकसान हो जाता है। अब देखिए उसके बाद कहता है सुखाड़ को आपको दिख ही रहा होगा, है कि नहीं है? उसके बाद कहता है भूकंप भी एक प्रकार की क्या हमारा आपदा है। और हम आपको पढ़ाएंगे कि आपदा दो प्रकार के होता है, एक होता है मानव जनित, एक होता है प्राकृतिक आपदा, है कि नहीं है? इसको आगे पढ़ेंगे। अब कहता है सुनामी। देखिए समुद्र में सुनामी आता है, समुद्र में कौची आता है? सुनामी। और धरती पर कौची आता है? भूकंप। समुद्र में सुनामी है, धरती पर भूकंप, ऐसा में। अब देखिए उसके बाद कहता है आतंकवाद। अब मान के चलो कि ताज होटल की कहानी कौन कौन सुना है कि ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ था और वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी को मारा गया था। जिसे मान के चलो कोई बड़ा कोचिंग है, बड़ा स्कूल है एकदम, और उसमें 3-4 आतंकवादी घुस के सबके कोचिंग कर दिया, मार दिया। तो वो बताइए प्राकृतिक आपदा हो गया? नहीं, वो आदमी के द्वारा किया गया आपदा है, उसे कोची कहेंगे? मानव जनित आपदा, मानवीय आपदा या मानव जनित आपदा। कोई दिक्कत? इसमें क्या बात करता? महामारी। कोरोना हमारा एक प्रकार के कौची था? महामारी था। कौची था? महामारी। कोरोना कोई बता के आया था? ठीक है आप लोग सोइए, हम आते हैं रात में घूमे, है कि नहीं है? कोरोना कोई बता के नहीं आया था कोई बता के नहीं। सुबह शाम के सोएं और सुबह सुन रहे हैं न्यूज में अरे कौन तो मर गया बिना मतलब के जी, तो उसको कोची कहते? कोरोना कहते हैं। कोची? कोरोना। यहाँ तक आपको दिक्कत है? कुछ समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा बाबू। अगर आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा से समझ में आता है। आप एकदम गांव देहात में रहने वाले हैं तो सोचिए कि अगर आपके नदी में बाढ़ आ जाता है तो आपका फसल डूब जाता है। इस समय देख रहे हो हमारे आसपास कितना बाढ़ आ रहा है जी। आप लोग के बाजार में घर तब ना, अब जाइए आप बिथरा जाइए तो बिथरा कोची है? पूरा नदी एकदम पूरा भरल है, नहर है तो पूरा दम लफार मार रहा है कि नहीं है? तो कितना दिक्कत वाली बात है, समझते हो? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं अपना आगे। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम आपको लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप उस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि आई वांट टू PDF, ठीक है? मतलब आप PDF भी खाली लिख दीजिएगा ना, और उसके बाद लिख दीजिएगा कि किस चीज़ का PDF चाहिए, है कि नहीं? हम आपको सब का प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री एकदम।
एकदम बिल्कुल फ्री। पैसा लगेगा लेकिन आपको निकलवाने में पैसा लगेगा, है 2-4-5 रुपया लगेगा से लगेगा, है कि नहीं है। और हर एक जगह कुछ होता है कि PDF पैसा से बिकता है कि एक PDF का 50 रुपया, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क देंगे एकदम, है कि ना है। चलिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको PDF प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपना नंबर जो है वो लास्ट में देंगे, पहले नहीं देंगे। चलिए पहले दे देंगे तो दिक्कत ना है जी, सब भाग जाएगा। अब फ़ोन करेगा सर जी हमको PDF चाहिए, है कि ना है। अब देखिए यहाँ से समझते हैं कि आपदा के विभिन्न प्रकारों को में वर्णन करते हैं, मतलब कि आपदा को विभिन्न भाग में बांटते हैं। तो आपदा को मुख्यतः 2 भाग में बांटा जाता है। आपदा के देखो के भाग में बाबू 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक आपदा, और इस पेपर में नहीं बल्कि अगला स्लाइड में है कौन सी, मानवीय आपदा या तो मानव जनित आपदा। आए सुन में, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहा जाता है। अभी देखिए बाबू हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके कारण ये क्लास थोड़ा स्पीड में चलेगा, है कि नहीं, एकदम फास्ट चलेगा, लेकिन पॉइंट छोड़ेगा नहीं, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, बल्कि समझाते चल जाएंगे। और यह कि रेगुलर कोर्स में होता है कि एकदम मन मतंग है, आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं, सूत रहे, घूम रहे हैं, ऐसे चलता है। लेकिन इसमें है कि कोई नॉन स्टॉप ब्रेक, एकदम चलते जाएगा, है कि नहीं है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा किया गया रहे, उसमें हम लोग का कोई गलती नहीं रहे। अब बाढ़ है तो बाढ़ हमने मोटर से पानी भरते हैं कि चलो भाई नदी में पानी भर देते हैं मोटर से, एकदम 20 गो मोटर लगा के या बाढ़ ले आते हैं, होगा कहीं ना, नहीं होगा। अब सुखाड़ है कि चलो नहर में के पानी उपज देते हैं तो सूख जाएगा, वो तो सुखाड़ हो गया। वैसे नहीं, आखिरकार नदियाँ के पनिया उपजेगा तो कहीं ना कहीं तो जबे ना करेगा, तो सुखाड़ हो गया। सुखाड़ का मतलब पूरा सुखाड़ एकदम, ये ना कि हमारे खेत में पानी नहीं तो सुखाड़ कह दिली। मान के चलो कि 4 गो खेत यहाँ पे है, कौची है, 4 गो खेत है, और 3 गो खेत में पानी है और हमारे खेत में पानी नहीं है, तो हमारा लगी सुखाड़ हो गया, ये सुखाड़ हो गया जी। ये तीनों के पास कहाँ से आया पनिया, है कि नहीं है। आपका दिक्कत कुछ ही होगा, या तो आपका खेत ऊंचा होगा, आप पटाए होंगे और सब में चू गया होगा, होता है कि ना होता है। तो आरी मजबूत कर जाता है वैसे कि अगर यहाँ पर बिल्की खुलल है, इसको मट्टी से चापो, बंद करो जल्दी बंद करो, मतलब सब पनिया चू जाएगा, है कि ना, सब पनिया कुछ होगा, चू जाएगा। हाँ देखो आओ खुल गया, देखो इसको बंद करो जी, ये पूरा पनिया बहा देगा, है कि ना है। अब देखिए गलती से जब खुल गया था तो इसको बंद करो तो सुन, है कि ना, ऐसी ना होता है। आया समझ में। प्राकृतिक आपदा का मतलब वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित रहे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कोई दिक्कत। अब इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि देखिए अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे दिया जाए तो आंख मूंद करके दिमाग में सोचिए कि हम प्राकृतिक आपदा पढ़े थे, किताबी भाषा नहीं लिखना है, किताबी भाषा नहीं लिखना है, बिल्कुल अपने से सोच के लिखना है कि वैसी आपदा जो किसके द्वारा घटित रहे, प्राकृतिक के द्वारा घटित रहे, उसे कौन कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। अब देखिए अब कहता है कि प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा, कारण के मतलब वही ना जी कि मतलब प्राकृतिक पर निर्भर रहे, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं, मतलब कि प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया। जैसे बाढ़ हमारा कौची है बाबू, देखो तो बेचारा के घर डूबल है आधा। सोचो कि अगर यही पनिया ज़्यादा दिन रहा तो ये पानी चलेगा ज़मीन के अंदर तक सोखेगा और उसका दीवार अंदर वाला कुछ होगा, कमज़ोर होगा, अब मट्टी धंसेगा, और जब मट्टी धंसेगा तो दीवार भी धंसेगा, और जैसी एक दीवार धंस जा तो मुँहे के भरे नीचे दीवार गिर जाएगा, एकदम पूरा घरवा मुँहे के भरे कौची आगे एकदम, है कि नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब कहता है कि सुखाड़ भी एक प्रकार के कौची बाबू, देखिए तो देख रहा है, ढेला है जी, ढेला, एक से अगर पत्थर अगर खड़ी कर दिया जाए तो पत्थर के घर बन जाएगा, ये ढेला के घर बन जाएगा, दिख रहा है हमको जी। देखिए तो कितना सूखल है, एक में कुछ रोपाएगा तो होगा जी, कुछ रोप सकते हो, कुछ भी नहीं। अब देखिए ये भी प्राकृतिक आपदा है, जैसे में सुनामी एक प्रकार कुछ ही है, प्राकृतिक आपदा। अब आपसे पूछेगा सुनामी के बारे में आगे पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर में है सुनामी एवं भूकंप। आज हम लोग पढ़ेंगे कौची, तो आपदा प्रबंधन एक परिचय, मतलब उसके बारे में हल्का फुल्का परिचय जानेंगे, और बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा है, देखिए बेचारा जा रहा है कि हम जा रहे हैं घर जी, कि हमारा घर गिर गया है, हम कौची में अब रहेंगे, किस पर केस करें हम, है कि नहीं है। अब भगवान कर दिए हैं तो हम केकरा पर केस करेंगे बताइए। अगर आदमी तोड़ेगा तो कहल जाता कि ना भाई आदमी जाके तोड़ दिया तो उस पर केस करेंगे। अभी जा रहा है बेचारा रूसर कि हम केकरा पर अब केस करें, हमारे घर कौन बना के देगा,
तो किसके पर है बताइए तो? प्राकृतिक आपदा मतलब कि भगवान के द्वारा किया गया है। ऐसा में मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा ना कंप्लीट? चलिए, और एक बात याद रखिए बाबू, कल इसका PDF मिलेगा और परसों तरसों इसको सुना भी जाएगा, और नहीं सुनाने वाले को कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे हमारा आता है कि मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, ध्यान से समझिएगा। मानव जनित आपदा में कहता है कि मानव जनित आपदा मानवीय गलती के कारण, मानवीय गलती के हमारे कारण से जो कोरोना वायरस आया था बाबू, ये हमनिए के ने गलती था। चीन का एक शहर है, चाइना के शहर है, वो है कौन है? वुहान शहर नाम जी, वुहान। वुहान में केमिकल जो था वो कैसी मतलब कि गिर उड़ गया होगा शायद, जिसके कारण वहाँ से कुछ हो गया, कोरोना का निर्माण हो गया। मतलब किसके गलती से हुआ था? हम लोग के गलती से, आदमी के ने गलती से हुआ था कि भगवान आके टेल दिए उसको कि ले भाई कोरोना फैल जाओ, है कि नहीं है? तो किसके गलती से? हमारो गलती से। मान के चलो कि कोई एक बिल्डिंग है और उसमें गैस लीक करके पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट मार गया, तो किसके गलती से? मानव की गलती से। तुम पंप चेक नहीं किया था, है कि नहीं है? अगर गैस के पंप चेक रहता तो लीक नहीं करता, इसका मतलब कि मानव का गलती है। अब आतंकवादी है तो भगवान आके बंदूक ले लिए? नहीं, प्राकृतिक में कोई है जी, मानव के द्वारा। अब बम विस्फोट किया, यहाँ से बम फेंका है, उड़ जाओ, उड़ गया, तो बताइए किसका गलती है? मानवीय गलती है, हम लोग का गलती है। तो इसको कौन सी कहेंगे? मानवीय आपदा। अब देखिए कहता है कि आप देखिए, मानव जाति आपदा, मानवीय गलती के कारण होने आपदा मानव, देखो इसको थोड़ा सा उटपटांग टाइपिंग किया गया है। आपदा को मानव जाति आपदा कहते हैं, हम बोलते हैं वो समझिए। मानवीय आपदा का मतलब वैसी आपदा जो मानव के द्वारा किया गया रहे, उसे कौची कहते हैं बाबू? मानवीय आपदा कहा जाता है। इसी को आप लोग समझ लिएगा ध्यान से। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हल्का हल्का। जैसे में हमारा है आतंकवाद, कौची है? आतंकवाद। तो आतंकवाद एक प्रकार के कौची है? मानवीय आपदा। आतंकवाद में टेररिस्ट रहते हैं, मतलब कि हम इंसान ही नहीं रहता है जी, जो बिल्डिंग की बिल्डिंग कब्जा लेता है। अब देखिए उसके बाद कहता है महामारी, कौची है? महामारी। उसके बाद कहता है कौची? आगजनी। अब सोचिए आगजनी मतलब आग लगना, कौची? आग लगना। देखो तो इन्हें आग लगल है कि नहीं? एक आप सुनिएगा, भोपाल त्रासदी। भोपाल में वो गैस लीक कर गया था, भोपाल में एक गैस लीक किया था, जिसके कारण वहाँ का जो वायु है ना बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया था, बहुत प्रदूषित। और वहाँ सांस लेते के साथ आदमी खत्म। तो बता किसका गलती था? मानवीय आपदा। तो उसको कौन सा आपदा कहेंगे? मानवीय आपदा। और ये बिहार बोर्ड का MBBI ऑब्जेक्टिव है कि भोपाल त्रासदी, त्रासदी का मतलब होता है संकट ही सब, ये किस प्रकार की आपदा है? तो बताइए मानवीय आपदा है। ऐसा में अब देखिए इसके बाद रेल दुर्घटना यहाँ पर ही है। अब मान के चलो कि ड्राइवर चला रहा है, झुकने लग गया, सूत गया, तो केकर गलती है? भगवान जी लोरी सुना रहे हैं? नहीं ना, ऐसा तो ना कि भगवान जी बगल में बैठ गए, सूत बाबू सूत सूत, ऐसा बात ना है। अब ड्राइवर को नींद आ जाता है तो उसमें किसका गलती हो जाता है? मानव क्या गलती होता है? अब रेल दुर्घटना किस प्रकार का आपदा है? मानवीय आपदा है। बताइए रोड दुर्घटना, रोड दुर्घटना प्राकृतिक आपदा। हाँ तो फिर अब मान के चलो हम बाइक से जा रहे हैं बाबू, बाइक से जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो भगवान किए हैं? हमने क्या नहीं गलती है जी? चाहे तो उसका गलती होगा, चाहे तो हमारी गलती होगा, चाहे तो दोनों की गलती होगा, है कि नहीं है? किसी न किसी गलती के कारण एक्सीडेंट होता है। तो इस सब प्रकार एक प्रकार का कोई चीज़ सब है, मानव जनित आपदा है। आज सुन में चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेल दुर्घटना के बारे में बता ही दिए। यहाँ देखिए यहाँ प्रदूषण, तब प्रदूषण किस प्रकार का आपदा है? मानवीय आपदा है। अब देखिए तो यहाँ से इतना मानी कौच निकल रहा है जी, कि सेंट निकल रहा है, फॉग एकदम नहीं ना, ये प्रदूषण निकल रहा है, जिसके कारण प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। तो बताइए ये किस प्रकार का आपदा हो जाएगा? हमारा मानवीय आपदा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपदा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है कि नहीं है? हम लोग आपदा का जो प्रबंध का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कुछ संकट आने वाला है तो उसको बचाव करना। कुछ करना, बचाव करना। हम यहाँ से तुमको गोली मार रहे हैं,
और तुम वहाँ से सुरक्षा कवच पहन लिया तो कौची हो गया, ये बचाव हो गया, है कि नहीं है। उसी प्रकार कहता है कि आपदा प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है बचाव। क्या होता है, बचाव। कैसे, क्यों जरूरी है, तो उत्तर में आप समझिए कि आपदा से होने वाली हानि के प्रभाव को कम करने के लिए कौची करते हैं, आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि प्रबंध हम लोग क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो आपदा से जो भी नुकसान होता है उससे हम लोग बच सकें, है कि नहीं है। आपको रात में मच्छर लगता है तो कौची लगाते हैं, मच्छरदानी। मच्छरदानी ना है तो कुछ लगाएंगे, पंखा चालू कर देंगे, पंखा लाइन कटल है मैक्सो जला लेंगे, है कि नहीं है। तो उस सब एक प्रकार का प्रबंध है मच्छर से बचने के लिए, है कि नहीं है। अब मान के चल तू घर से कोई से बाहर से लड़के गया, गांव देहात में अपन घर से कोई यार दोस्त में लड़के कान का पार फोड़ के चल गया, हम मार दिया हमारा, है कि नहीं। और उसका तुम घरे गया तो घरे किससे बचाव चाहिए तुमको, गार्जियन से, माता पिता से बचाव चाहिए। तो कौन कौन बहाना बनाओगे, समझ में आ रहा है। बहुत बहाना तो उनके दिमाग में चलता है, वो हम नहीं किए हैं, वह हमको पहले कुछ बोला था है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अभी सबकी याद कीजिएगा बाबू का, कि ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं कौची बाबू, बाढ़। और ये है जो बिहार बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछेगा बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ से हमको क्या समस्या है, बाढ़ से लाभ क्या है, बाढ़ को कैसे नियंत्रित करते हैं, बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, बिहार में बाढ़ का क्या प्रकोप है, आए सुन में। अब आप फोटो देख के बता सकते हैं यहाँ बाढ़ आया है। सबसे पहली बात कि जान माल की क्षति, मतलब भारी मात्रा में नुकसान, है कि नहीं है। उसके साथ ही साथ कुछ हुआ होगा, जितना फसल उसल होगा। अब देखिए यहाँ पे तो फसल उसल तो जरूर होगा, वो भी नुकसान हो गया, फसल की नुकसान हुआ कि ना हुआ। इतना ही नहीं, अगर मान के चले कि इसमें बाढ़ आया है तो रोड खराब, कौन खराब, रोड खराब, रोड हो जाएगा एकदम टूट फूट का निश्चित एकदम। अब पुलियो तो टूट जाएगा, बेसी बाढ़ आएगा तो पुलियो को कहा कि चलो जो घुमावे लेके चलते हैं तुमको, चलो चलो न चलो, है कि नहीं, उसको भी ख़त्म कर देगा। साथ साथ अगर रोड नहीं रहेगा तो दुकानदार, अगर मान के चले गांव में दुकान होता है कि ना होता है, और आपके गांव में पूरा एकदम जलमग्न हो रहा है, मतलब कि पूरा गांव में जल से डूबल है, और किसी का किराना दुकान है और 1 महीना के लिए उस मतलब कोची वहाँ उसके पास किराना दुकान का सामान है, तो जानते हो बाबू बड़ी महंगा बेचेगा। आपका ज़रूरत है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो अपना घरे रहिए, है कि नहीं है। बड़ी महंगा बेचेगा। सब मौका के दोस्त होता है कि कखने हमको मौका मिलता है एक दूसरे को लूटने के लिए, आया समझ में। वो क्या करेगा, किराना दुकान वाला, एक तो इतना महंगा हम जुगा कर रख ले हैं और तुमको पहल के रेट में देंगे, नहीं। 10 रुपये की बिस्कुट है 50 रुपये लेंगे, लेना है तो घर जाओ अपन, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बाढ़ पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कौची, बाढ़। हम गते गते बाढ़ से जितना भी समस्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सबको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है कि बाढ़ किसे कहते हैं। मानसून का मतलब होता है बाबू कि जो, देखिए मानसून उसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में मानसून कहाँ एंट्री मारता है, तो केरल में। यहाँ देखिए हमारा इससे भारत होता है ना, देखिए यहाँ से इसे हमारा भारत होता है, ये हमारा होता है केरल। कुछ होता है केरल, केरल का आकार करैला के जैसन है, कौची के, करैला। देखो तो करैला ऐसा ना लग रहा है जी, है कि ना है, केरल का आकार करैला जैसन। तो मानसून यहाँ से इसी से पहुँचता है गते गते, ऐसन में। तो यहाँ से पहुँचता है और कुछ मानसून यहाँ से आता है, और यहाँ पे पर्वत है, ऐसन में बहुत ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ से मानसून से टकरा के ऐसे निकल देता है, और कुछ ऐसे से निकलता है तो कुछ ऐसे चल जाता है, ऐसन में। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बाबू कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, केरल में। कहाँ प्रवेश करता है, केरल में, ऐसन में। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो यहाँ से मानसून का मतलब होता है कि ठंडा ठंडा बादल, कौची, ठंडा ठंडा बादल, जिसमें रहता है बारिश भरस, मतलब पानी भरल, और वह जाकर कुछ होता है, बरसता है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, उत्तराखंड में। अब सोचिए कैसे, उत्तराखंड हमारा यहाँ पे है, ऐसे में। और एनहू से जाता है ऐसे करके, मतलब एनहू से जाता है और एनहू से जाता है। और देखिए क्या होता है कि दोनों से जाके और दोनों बादल कुछ होता है, टकराता है, और टकराता है कस के, मारता है नीचे बिजली एकदम खड़ाक से। तब कहता है कि उत्तराखंड में कुछ हुआ है जी,
बाढ़ नहीं, बाढ़ तो अबे किया है, सबसे अति ठंडका गिरा है, जमीन फट गया है, बिजली गिर गया है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कुछ होता है, बारिश होता है। आया समझ में। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा। कहता है कि मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण, इस जाहिर सी बात है कि इतना मानी पानी के लिए मोटर तो चलाए नहीं होंगे, डीजल तो चलाए नहीं होंगे। ये जरूर जरूर केकर का नाम है, भगवान के, प्राकृतिक के है कि नहीं है। किसका कर नाम है, प्राकृतिक के। ऐसे तो ना कि बादल में छेद कर दिए हैं पानी पड़े लगा, ऐसा कोई बात ना है। अब देखिए कहता है कि मानसून के महीने में अत्यधिक मतलब अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर कुछ होता है बाबू, ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल मतलब कि आसपास के जगह में कुछ होता है, फैल जाता है। जैसे में देखिए हमारा बिथरा नदी पर कौन कौन गया है, बिथरा मान के चल कोई एक नदी है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, मान के चल के हमारा कुछ बाबू नदी है, ठीक है, और ये हमारा इधर से पहाड़ है, कुछ है पहाड़ है, मतलब पूरा पहाड़ यहाँ पे गहिरा है, कोई दिक्कत। और यहाँ से एक स्रोत है निकलने का। यहाँ पर जब पानी पड़ेगा इसे इससे यहाँ पर जब पानी पड़ेगा इसे तो पड़वे करेगा, लेकिन क्या होगा कि पहाड़ों पर वाला पनिया एकरे में आएगा। पहाड़ों पर वाला पनिया कहाँ आएगा, एकरे में। और सगरों से एकरे में भरोगे तो कटोरा भरे स्टार्ट है। यहाँ है जी, यहाँ चलो, इस पर एक बार नज़र डालते रहिएगा, ठीक ना। कभी भी सारा स्विच बंद हो जाता है, रुक जाता है कभी भी एकदम। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ से होने वाली हानियाँ, मतलब कि बाढ़ से हमको कौन सी समस्या हो सकता है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहला कहा था कि जान माल की क्षति। जान का मतलब होता है बाबू कि बाढ़ में आखिरकार एगो घरे द्वार तो ना दहता है, जानवर भी दह जाता है, आदमियों के लेके चल जाता है। कहता है कि चलो तुम ना घुमाए सोन नदी लेके चलते हैं तुमको, चलो ले चलते हैं, है कि नहीं, लेके चल के डुबा के लेके चल गया। उसका माल का मतलब होता है कोई भी संपत्ति, कोई भी सामग्री, है कि नहीं है। कोई की ट्रैक्टर रखल है, गाड़ी लेके चल जाता है, तुम देखेगा ना तो 4 व्हीलर लेके चल जा रहा है अपन। इतना पानी में ताकत होता है कि मतलब 10 चक्का गाड़ी है ओकर लेके चल गया। अब कहाँ खोज चलेगा, ये रुको जी रुको। जब उतना भारी गाड़ी के लेके चल जा रहा है तो आदमिया को चाहिए जी, उसको तो पता नहीं चले देगा, है कि ना है। तो बताओ सबसे पहला जान ना प्यारा है जी, वैसे से गाड़ी तो अब तो रहेगा। और वही बात की तो बाढ़ फायदा उठाता है कि अच्छा ठीक है तो वो गाड़ी प्यारा ना तो कुछ दे दो, हम लेके चल जाते हैं अपन। अब दिखाता है कि फसलों की बर्बादी। आखिरकार देखिए ज़्यादा दिन तक पानी रहता है खेत में तो फसल कुछ होता है, गल जाता है। अब धान रहता, अक्रम जात होता है धान, वो बड़े दिन तक पानी सर्वाइव करता है, बर्दाश्त कर लेता है पानी, लेकिन उसको भी चाहिए कि कुछ दिन के बाद उसको पनपने के लिए चाहिए ना जी, कि ना हमको तनी सा पानी खाली चाहिए, और ना पनिया करके हम रहबे करेंगे। तो कहेंगे ठीक है भाई तू जीत गया, हम चलते हैं, अपन धरती छोड़ते हैं, तो फसल कुछ हो जाएगा, गल जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए उसे कहता है महामारी। तो महामारी में देखो आखिरकार कहीं दूर दूर से एकदम आता है तो जानवर दह के आ जाता है, कीड़ा मकोड़ा दह के आता है, और एक अलग अलग प्रकार के सब कुछ आता है दह के, तो महामारी भी आ जाता है। अब देखिए कहता है कि लाखों लोग जो घर से बेघर हो जाते हैं। ये बात तो एकदम सही बात है। जौन गाँव में बाढ़ आया वो गाँव में कोई रहना चाहता है जी, हमको कहीं भी सुरक्षित जगह दे दीजिए, पहाड़ पर रख दीजिए, ऐसा में तो कोई भी रहल नहीं चाहता है। अब देखिए सड़क और पुल आदि क्या हो जाते हैं, टूट या डूब जाते हैं। अगर मान के चलो कि यहाँ पर ही ऐसे पुल है, यहाँ पर पुल है, नदी है, समझ में आया, एकदम कस के भरल आ रहा है, एनहू लपाइत आ रहा है सगरों से, अत ऐसे रोकेगा, ये कहेगा कि रुको हम एजा पड़ी है जी, सबसे बतियाएगा इखनी आपस में, ये रोक रहा है जी, ले चलो एक चल दिया लेके, है सर में। यहाँ पर सब पनियन रुकेगा तो नहीं, सुन कुछ देर तो रुकवे करेगा, मान 10-15 मिनट रुकेगा, और इसको कहेगा कि हटता है कि नहीं हटता है, तो ना हटता है तो रुको चलो तुम साथ है कि ना है, उसको भी लेके चला एकदम पीछे पीछे। अब देखिए कहता है, देखिए डूब जाते हैं। बाढ़ से कई प्रकार की महामारियां फैलती है, कई प्रकार की जो है बीमारी एकदम स्वाभाविक की होता है बीमारी, है कि नहीं। जहाँ पर बाढ़ आएगा देखना गम के कितना गंदा एकदम, है कि नहीं, कितना चीज़ सड़ के गमक जाता है कि नहीं है। तो ये सब याद रखिएगा। और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, कि बाढ़ से होने वाली हानि को बताइए, बाढ़ से होने वाली हानि को। ये तो हो ना गया बाबू,
सबसे पहले पढ़ाएं कि बाढ़ किसे कहते हैं, उसके बाद बाढ़ से होने वाली हानि। अब देखें बाढ़ से फायदा कुछ है, फायदा कुछ है नहीं, फायदा बाद में बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि बाढ़ से बचेंगे कैसे। आज समझ में, आखिर का कोई समस्या है तो उसको बचना है ना, तो उसका प्रबंधन करेगा ना जी। तो ये देखिए लिखा हुआ है बाढ़ नियंत्रण, भाग जाएगा, हम जानते हैं भाग जाएगा, पीछे आओ जी। पेनवा सिलेक्ट नहीं किए थे जिसका कारण ये समस्या हो गया। अब देखिए बाबू कहता है कि बाढ़ नियंत्रण या तो बचाव या तो प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखे। आपके एग्जाम में दे देगा कुछ ही, हम बता रहे हैं कि बाबू कुछ बता रहे हैं कि बाढ़ प्रबंधन बताइए, बाढ़ प्रबंधन, और वैसे दे देगा कि बाढ़ नियंत्रण। सर जी नियंत्रण नहीं पढ़ाए हैं, वो नियंत्रण कुछ ही होता है नहीं, और वो भी नहीं पूछा था। बाढ़ सुरक्षा ये कुछ ही होता है, सुरक्षा हमको बताए नहीं किए हैं, प्रबंधन बताए हैं, नियंत्रण बताए हैं, सुरक्षा बताए नहीं किए, वो भी नहीं। बचाव अभी कैसे हो गया है कि नहीं, इसीलिए हम सब चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं कि किसी भी टाइप से आपका पूछ सकता है। ऐसा सुन में, अब देखिए कहता है इसका उपाय निम्न है, निम्न का मतलब नीचे है। ऐसा सुन में, निम्न का मतलब ऐसा ना कि एकदम नीच ऐसा नहीं, निम्न का मतलब नीचे। एक होता है कि निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है, इसे हुलक के देखो। ऐसा सुन में, अब देखिए पचड़ के हुलक देखिए, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण। देखो बाबू कोई कितनो बड़ा नदी रहे, हम को नदी बांटते हैं आपके लिए, ये नदी है, एकदम जोर से पानी जा रहा है, ठीक है, ये रोकना बड़ी मुश्किल है कि नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, रोक सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा पैसा बढ़ाएंगे, है कि ना, बजट बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे कि यहाँ पर एकदम बरियार पुल बनाएंगे। कितना बरियार, खूब बरियार, मतलब नॉर्मल बनाएंगे, ज़्यादा बरियार नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ही बना करके और पानी के जाए देंगे। कुछ करेंगे, जाए देंगे, पूरा तरह से रोकेंगे तो हमको उठा के फेंक ना देगा, फेंक देगा। पानी के सामने कुछ है जी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से तनी मनी पानी के जा दिए, तो फिर देखिए आ गया ना से यहाँ पर फिर बना दिए, अब थोड़ा सा पानी कुछ हो गया, स्लो हो गया। चलिए तो यहाँ पर तो पूरा स्पीड में है, यहाँ से जाने दे रहे हैं पानी, इतना जाने दे रहे हैं ना कि पुल के कोई नुकसान ना हो। अब इसको लेके जा रहे हैं इसके लिए, अब इसको भी मारेगा क्षति, तो क्या करेंगे कि फिर से इसके लिए भी एक बांध बना देंगे इसे, और इसको सिर्फ पानी गते गते कुछ कर देंगे, जाने देंगे, ले भाई जाओ तो खुश रहो जाओ, ठीक है। उसके तो फाइनली एक बांध बनाएंगे यहाँ पे, ऐसा में एक बांध बनाएंगे। अब बाबू बताओ सालों साल बांध टूटे से अच्छा ना कि एक ही दो तीन को बना देंगे, है कि नहीं है, ताकि हमारा पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे अलग अलग, है कि नहीं है। अगर बांट देंगे तो आसानी हो जाएगा, एकदम आसान से आसान, है कि नहीं है। सबसे पहले ये बांध पानी को रोकेगा नहीं बल्कि जाने देगा, कितना कितना पानी, उतना पानी जाने देगा जितना उसको बच सके। अब देखिए फिर इसके पास पहुंचा, ये भी जा दिया, और फाइनली देखिए यहाँ से प्रेशर में आया, यहाँ से प्रेशर कम गया, फिर यहाँ आया एकदम कम गया, यहाँ एकदम कम गया। इतना भी तो ना खक्सा का तो बंधवाना ना रहेगा जी कि एकदम उठा के फेंक देगा। लास्ट पोजीशन ये वाला रोक सकता है कि नहीं, ये रोक सकता है। और यहाँ से 6 गो नहर के निर्माण कर दीजिए, 6 गो नहर। अब बोलो न बचेगा, 6 गो नहर निकाल देगो, यहाँ से एगो, यहाँ से एगो, ऐसे सब गांव में जा रहा है नहर नहर पानी। देखिए तो हर एक चीज़ का है कि नहीं है। तो यही कहता है कि बांधों एवं तटबंधों का कुछ करना है, निर्माण करना है, ताकि पानी को हम लोग बांट सकें, और बांट देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, आसानी से बच जाएगा। अब देखिए कहता है कि बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, कुछ लिखल है। हाँ देखिए कहता है कि जब बाढ़ आ जाए तो कोई ऊंचा स्थान पर चल जाइए जहाँ पे आपका पानी ना पहुँच सके। जैसे पहाड़ पर चढ़ जाइए, कुछ चाहिए पहाड़ पर, टावर पर चढ़ जाइए, है कि नहीं है, टावर पर। जानते हो एक बात, एक समय था, कौन तो हमको से कहा था, हमारी दोस्त था, कहा था ना कि अगर भूकंप आएगा, कुछ आएगा, भूकंप आएगा तो ज़मीन फट के अंदर धंसे लगता है कि नहीं है। तो मान चलो धंस जाएगा, तो हम जानते हो कहाँ चढ़ जाएंगे, टावर पर। कहाँ चढ़ेंगे, मान चलिए यहाँ धरती है और टावरवा तो इतना लंबा होता है, हम टावर पर जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, और बैठ करके बाबू एक सोचेंगे कि आखिरकार धंसेगा, तो मान चलो इतना धंसेगा, तो हम इतना ऊपर रहेंगे ना जी, है कि नहीं ना। तो चलो इतना धंस गया, फिर हम इतना ऊंचा रहेंगे ना, इतना दिमाग लगाया था, सोचिए। और उसको नहीं लगा, अगर टावरवा मुँह के भरे गिरा तो क्या होगा, उसका बचे वाला है जी। अगर टबरा मुँह के भरे से गिर गया तो क्या होगा, खत्म, टाटा बाय बाय, एकदम गुड बाय। देखिए
यहाँ तक समझ में आया। अब कहता है कि मकान का जो निर्माण है नदी तट से 100 मीटर दूर होना चाहिए। ये ना कि नदियाँ बना दो घर, नदी से कितने कम तो 100 मीटर या तो 300 फीट। 100 मीटर में क्या फीट होता है? 300 फीट। मतलब कि 300 फीट डिस्टेंस बना करके रखिए। आया सुन में? ये देखिए आखिरकार ये नदी है कि नहीं है? ये नदी है। आखिरकार इसमें पानी आएगा तो पानी आता है तो मटियन सब नीचे से कबारने चल जाता है कि ना है? सुनोगे ना कि पहले इतना पतला था नदी, 10 साल के बाद ऐसे हो गया, फैल जाता है, मटिया काटे लेके चल जाता है। तो बताइए अब मान लो तुम्हारे घर में आइचे है, अब कहीं ना चल गया बाढ़ के पानी में, पता चल रहा है? कुछो नहीं। कम से कम 300 फीट दूरी बना के रखिए, तो क्योंकि बाढ़ आएगा तो उसको मट्टी काटने में कुछ समय लगेगा, जब तक आप अपना दूसरा जगह देख सकते हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब देखिए कहता ये देखिए ये पॉइंट नहीं है बाबू, इसको मत लिखिएगा। यहाँ कहता चौथा पॉइंट में बाढ़ से, ये भी नहीं है, बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकी का सहारा लेना चाहिए। मतलब बाढ़ आवे से पहले आपको उस तरह का, मतलब मान के चलो कि बाढ़ नियंत्रण कार्यालय होता है ना, जब बाबू जो बोट सब देता है, कहता है कि देखिए अगर बाढ़ आता है तो हम आपको जहाज़ देंगे, वहाँ से निकलिएगा, नाव देंगे, उस सबको बता दीजिए कि देखिए भाई बाढ़ तो अचानक नहीं आएगा, नदी के किनारे घर है तो नदी के पानी स्तर बढ़ रहा है, इन्फॉर्म कर दीजिए कि देखिए नदी के पानी बढ़ रहा है भाई, अगर बाढ़ आया तो आपको बचाना है। पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे हम, है कि नहीं? पहले ही उसको खबर कर देंगे कि कुछ करना है, आपको बचाना है। आज सुन में ये 4 पॉइंट है, MVBI एकदम पूछ देता है हमेशा 2 नंबर में। क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, पूछेगा तो पूछेगा एकदम। आज सुन में तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। इतने बाढ़ आएगा तो हमारा फायदा होगा। देखो कुछ कुछ फायदा होता है। सबसे पहला बात कि सरकार 6000 रुपया देता है। सरकार कितना देता है? 6000। जौन गांव में बाढ़ आया है उस गांव के प्रति घर कितना देगा? 6000 रुपया देगा। प्लस में बाढ़ आता है बाबू तो नया नया मट्टी लेके आता है और मट्टी उपजाऊ हो जाता है। कुछ होता है उपजाऊ, तो बाढ़ से फायदा है हमरा, है कि नहीं? देखिए कहता है कि बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखे। लाभ का मतलब कुछ होता है फायदा, बेनिफिट, है कि नहीं है? अब देखिए पहला कि बाढ़ से होने वाला फायदा निम्न है, मतलब नीचे है। कहता है कि बाढ़ आने पर भूमि उपजाऊ हो जाती है। कुछ होता है उपजाऊ हो जाता है, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के मट्टी आता है कि नहीं? उसके कारण कुछ हो जाता है उपजाऊ हो जाता है। प्लस में बाढ़ आने से आसपास की गंदगी कुछ होता है साफ होता है। देखिए मान के चलिए कोई नदी है, एकदम ठहरल पानी है कि नहीं? उसमें नली वाला पानी गिर रहा है, बाढ़ आएगा, चलो भाई घूमे चल जाएगा सब लेके, गंदगी के लेके वहाँ पे कुछ हो जाएगा, साफ पानी आ जाएगा, है कि नहीं है? अब देख तीसरा कहता है इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। अगर बाढ़ आ गया तो सोचो कि 2-3 साल सुखाड़ नहीं आएगा। आने वाला है सुखाड़, कभी नहीं आएगा। सुखाड़ का मतलब कब? पानी नहीं रहेगा तब। अब बाढ़ आयल है तो सुखाड़ एकदम खत्म, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये सब टॉपिक याद रखिएगा एकदम, सोचिए ना जी, ये सब याद करने वाले बात है, बस अपन दिमाग में चलाइए। बाढ़ आता है कैसे? जब नदी का पानी भर जाता है और भरने के कारण उस पानी इधर उधर मतलब कि छितर जाता है, कुछ कहते हैं बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आएगा तो नुकसान कुछ है, जान माल की क्षति हो जाता है, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, है कि नहीं है? महामारी फैलता है कि नहीं है? सांप काटला चलता है, ये भी सब है कि नहीं है? बाढ़े में ना सब सपो निकल के चलता है घरे घरे जी। कहता है कि आधार कार्ड बनवाना है जी, आओ इधर, है कि ना है? फिर उसके बाद लाभ कुछ ही है, तो लाभ ये है, देखिए लाभ है कि भूमि उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ होता है कि आसपास की गंदगी कुछ होता है साफ हो जाता है, प्लस में सुखाड़ की स्थिति खत्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए बाबू इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाई जाने वाली आकस्मिक प्रबंध का संक्षेप वर्णन करें। मतलब होता है कि बाढ़ आया और तुरंत एकदम समझ गए। कैसे कोई गाड़ी से गिरता है, टांगो लेके चलो हॉस्पिटल लेके चलो ना, टांगो मंदिर लेके चलो। तो बताइए आखिरकार कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ता है। दारू और दुआ मत समझ लेना, दवा और दुआ। दवा का मतलब मेडिकल और दुआ का मतलब प्रार्थना, है कि नहीं है? दोनों की ज़रूरत है। कोई आदमी गाड़ी पर से गिर गया तो सबसे पहले उसको दुआ लेके चलो लेके देवे,
पहले उसको मंदिर पर लेके चलो और उसको दुआ दिवाओ, ठीक हो जा बाबू, ठीक हो जा। तो बताओ ठीक होगा कहीं ना? नहीं होगा। उसको सबसे पहले कुछ जरूरत है? दवा, उसके बाद दुआ। वही कह रहा है कि एकदम तुरंत जरूरत कुछ है, वही बताइए हमको। तो देखिए कहता है कुछ कि बाढ़ में फंसे लोग को कुछ होता है, निकालना चाहिए। जो भी बाढ़ में आदमी फसल है उसको निकालो तुरंत। ये नहीं कहकर ए नाम कुछ बाबू आधार कार्ड पे नाम जुड़वाना है, पहले लिंक बताओ, पहले नाम लिंक करेंगे तब निकालेंगे। तुमको पता रहना चाहिए ना। चलो बताओ, ये नाम है फलाना देवी, हाँ चलो बताओ के गो बाल बच्चा है? 4 गो। अब बताइए घर कहाँ है? यहाँ। तो के गो घर में आदमी रहता है? बेचारा डूबते डूबते मर जाएगा। कह के आए हो, मरे के संभावना तुम्हारा से आधार कार्ड के नंबर पूछ रहा है? सही बात है नहीं ना। सबसे पहले उसको निकालिए एकदम तुरंत, एकदम तीर के, है कि नहीं है? अच्छा मान के चलो कि तोहनी आखिर नदी नहाए गया होगा, है कि नहीं है? और कोई लेकिन डूब रहा है तो उसको से पूछता है कहाँ घर है बाबू? पहले उसको से पूछ रहा है वो कि कहाँ घर है बाबू? अकेले आया था? घर बताया था क्या मारे पैरे? नहीं, उसको निकालिए और 2-3 थप मारिए, तब पूछिए कि कहाँ घर हो। यही सिखाओ माए बाप, है कि नहीं है? ऐसे पूछिए न बताएगा। हम ऐसे गए थे, वो हमको पूछिए नदी वाला बात उनसे पूछिए बहुत विस्तार से एकदम, है कि नहीं है? देखिए वो हिल गया, लगता है कि चल रहा है लेकिन तरवा गिरा जैसे हिल गया। बाढ़वा में खुदवा दिया था हमको। जिंदगी में कुछ है, देखिए ध्यान समझिए बाबू। कहता है कि ऊंचे स्थान पर कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए। तुरंत भर में कहाँ पहुंच जाओ? ऊंचा स्थान। बाढ़ दिख रहा है, हाँ अरे आ रहा है, भागो भागो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, है कि नहीं? पहाड़ पर चलो। अब देखिए कहता है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा में तुरंत के समान है ये, है कि नहीं है? ये सब तुरंत के समान है। फिर कहता है कि बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था रखनी चाहिए। अब देखिए कोई बेचारा नन्हा मुन्हा राही है, देश का सिपाही है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत, है कि नहीं है? अब देखो वो बेचारा कुछ ही खाएगा, भोजन खाएगा नहीं। उस सबके लिए दूध संभाल के रखिए, वो ऐसा चीज़ संभाल के रखिए जो बच्चों खाते हैं, मतलब खाना संभाल के रखिए। और जब बाढ़ आता है तो आप चलिए इतना तक समझ में आया ना। अब आगे हम आपको सिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा हो गया बाढ़ से कुछ तुरंत बचल जा सकता है। अब देखिए आ गया अपना बिहार। कौची है? अपना बिहार। अब हम देखें कि बिहार बाढ़ को कैसे लूट रहा है। आए सुन में, बिहार जो है बाढ़ को कैसे लूट रहा है। नहीं, बिहार लूट रहा है बाढ़ को नहीं, सॉरी, बाढ़ लूट रहा है बिहार को, है कि नहीं है? दोनों ने क्या बात है। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है? बिहार में। बिहार में आता है, लेकिन बिहार में कहाँ? उत्तरी बिहार। कहाँ? उत्तरी बिहार। हम लोग रहते हैं कौन सी बिहार में? दक्षिणी बिहार। और उधर है उत्तरी बिहार, चंपारण साइड में, है ना? तो पटना के उस साइड उत्तरी बिहार है। अब देखिए उत्तरी बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी। कुछ नाम है कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। शोक का मतलब कैसे कोई लेकिन फिर शोक बनल है। कोई एकलौता बाल बच्चा रहता ना है, तब माँ बाप के एकलौता बेटा एकदम शोक बनल रहता है। हमको चाहिए फ़ोन, आईफोन चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ना खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा ले देते हैं, तो अकेले तो है हमारी चीज़, ले देंगे। वैसी है बिहार का एकदम शोक नदी है वो। ऐसे तो शोक कहा जाता है उसको। शोक मतलब कि एकदम मन बढ़ हो। उसके रास्ता में जो आता है लेके चलो घरे, चलो 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 हाजिरी बोलना है, चलो। मान चलो कि इसे जा रहा है नदी, ऐसे है ना, ये कोसी नदी है। आप बीच में मान के चलो कि पुल बना दिए, कहते हैं रुक को, पुल बनाया है, ठीक है तू इतना दूर रोकेगा, हम ऊपर से पार होंगे, हम ऊपर से पार होंगे। हाँ, ऊपर से पार होके आई वाला मटिया घसकाएंगे, यानी सीहो घसकाएंगे, और तुमको भी लेके चलेंगे साथ है, चलो। इसलिए कोसी पर पुल नहीं बनता है, रहने ही नहीं देगा। अब क्यों नहीं रहने देगा बताएं क्यों? देखिए जो हमारा भारत है, बिहार है, अति नेपाल के सटले है, और नेपाल में हमारा हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। जब हिमालय पर्वत का बर्फ़ पिघलता है, ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है, और प्लस में वर्षा भी होती है, तो इतना ज़्यादा एकदम मतलब पानी आता है, इतना ज़्यादा एकदम कि कोई रोके वाला नहीं रहेगा, कोई भी रोके वाला नहीं रहेगा। उसके लिए यूँ भी नहीं कहें, इहो वाला तरीका काम नहीं करेगा बाबू, इहो तरीका काम नहीं करेगा। तीनों कबाड़ के लेके जाएगा। पहले तो इसको लेके जाएगा, ये कहता कि जाओ हम भैया आगे बैठल हैं, कहता कि ठीक है देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, इसको लेके चल देता है।
ये कहता कि चलो हमको छोटा भाई बैठल है, इसको भी लेके चल गया। है सुन में, तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना रास्ता बदलने के लिए एकदम सबसे प्रसिद्ध है। इसके रास्ता में जौन आता है इसको नाश मतलब कि ख़त्म कर देता है। आए सुन में, चलिए तो यहाँ से समझिए आप ध्यान से, क्वेश्चन आंसर कैसे समझते हैं। देखिए, बिहार के लिए बाढ़ एक त्रासदी है। सबसे बड़ी कोई चीज़, त्रासदी का मतलब आपदा, एकदम संकट है सुन में, सालों साल आता है। ऐसा बात नहीं है कि एक साल आया, कैसे आखिरकार प्रधानमंत्री की चुनाव 5 साल पर होता है, इसका चुनाव सलसल भर पर आता है उत्तरी बिहार में। पूछता है कि पिछला बार तय नहीं सुनता भाई मचाए थे, अब री आओ मचाएंगे, आवे दो हमको, आवे दो हमरा, है कि नहीं है? उसके बाद कहता है यह एक अभिशाप। अभिशाप का मतलब होता है श्राप देना। कैसे कहता है? हम तुमको श्राप देते हैं कि तू परीक्षा में फेल हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे कुछ श्राप दे दिया, कहता है चल तू बाहर, चल तू श्राप दिया है, चल बाहर, है कि नहीं? अब देखिए, कहता है कि अभिशाप की तरह है, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के उत्तरी भाग, अब बिहार के मैप को पता कैसे होता है? बिहार के मैप देखिए बाबू, ऐसे होता है। बिहार हम पारते हैं, बिहार पारे कहाँ पर? देखिए, बिहार का मैप होता है इससे। ये कौची है हमारा? बिहार। और गंगा नदी हमारा यहाँ से एंट्री मारता है। गंगा नदी कहाँ से मारता है? यहाँ से एंट्री मारता है। और यहाँ हमारा है पटना। कौची है? पटना। मतलब पूरा उत्तरी बिहार इधर है। कहाँ है? इधर। और इधर हमारा है चंपारण। कौची है? चंपारण। और यहीं पे नदी है कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी। और यही उत्तरी बिहार पूरा एकदम तहस नहस रहता है। और इसी के ऊपर है हमारा नेपाल। कौची है? नेपाल। और नेपाले पर है हमारा हिमालय पर्वत। कौची है? हिमालय पर्वत। आया सुन में, कोई दिक्कत? और यहीं से पिघलता है, तो सबसे पहले नेपाल डूबता है, उसके बाद वहाँ के पानी बिहार आता है, और बिहार में कोची में प्रवेश करता है? कोसी नदी में। कोई दिक्कत है? तो मतलब हम लोग रहते, देखिए यहाँ पटना है, तो हम लोग रहते हैं यहाँ पे अरवल जिला में। है सुन में, हम लोग यहाँ रहते हैं, और पूरा उत्तरी बिहार कोची है? बाढ़ से एकदम क्षतिग्रस्त है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, हम लोग कहाँ थे जी? देखिए, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है। ऐसा में प्रत्येक वर्ष आता है, एकदम हमेशा, एकदम ऐसा कोई साल नहीं जो इसने कभी आया नहीं। अब देखिए, अब ज़्यादा नहीं है, केमा क्वेश्चन है बाबू। देखिए 2-3 क्वेश्चन आओ है, उसके बाद आपदा प्रबंधन एक परिचय तथा बाढ़ एवं सुखाड़ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 चैप्टर और बचेगा, वो कल ख़त्म। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से जितना भी होता है वो हमारा 2 क्लास में ख़त्म। मतलब कि 10 दूनी 20 नंबर कंप्लीट, और 20 नंबर त्रिकोणमिति कंप्लीट, और 20 नंबर ही, मतलब कि 500 में से हम 40 नंबर आपको पढ़ा देंगे, है कि नहीं है? अगर डबल क्वेश्चन रहा, सोचिए 40 दूनी 80, एकदम मज़ा है जी, है कि नहीं है? लेकिन याद रहना चाहिए, आप हर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसको एकदम कितना आसान है समझना, है कि नहीं? हमारा वास्तविक जीवन के बारे में इसमें बताता है कि नहीं है? चलिए, तो अब देखिए, प्रत्येक वर्ष कुछ होता है बाबू, आता है, और बाढ़ को आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती है कि नहीं है? तबाह के मतलब बर्बाद, एकदम। आए सुन में, तुम बर्बाद हो जाएगा, तुम हमको मारा है तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसी सब कहता है ना। उसी तरह से फसल कुछ होता है, सब बर्बाद हो जाता है। उसका देखिए, बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण कुछ होता है, टूट जाता है। आया सुन में, ये सब याद करने की बात है बाबू, नहीं ना। इसको मात्र दिमाग में समझिए कि बारिश आएगा, बाढ़ आएगा तो कुछ होगा। सबसे पहला बात कि सड़क उड़क सब टूट जाएगा, बांध उन सब खत्म हो जाएगा, फसल तो सबसे पहले खत्म, फसल एकदम खत्म। मान के चलो धान रोपल है, बाढ़ है, अब बाढ़ खत्म हुआ तो 10-15 दिन में तो समझ में खेत परित हो गया, हमारा खेत परित, एकदम पूरा फसल गायब, है कि नहीं? अब देखिए, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मान के चलो ना बाबू कि अगर बिहार के मतलब कि इकोनॉमी पर, मतलब कि आर्थिक वृद्धि पर अगर 100 करोड़ रुपया निकलता है, कितना?
100 करोड़ अगर निकलता है तो 60 करोड़ रुपया उत्तरी बिहार चल जाता है बस निर्माण करने में। सड़क पुल निर्माण में कितना? 60 करोड़ रुपया। आज सुन में 40 करोड़ में सबको मिलता है, शिक्षा मिलता है, कृषि पर मिलता है। कैसे होगा? उत्तरी बिहार कोई बचा नहीं सकता है क्योंकि वहाँ शोक है। शोक में कौन है? कोसी है। आज सुन में तो उत्तरी बिहार इतना पैसा खर्चा होता है ना कि बता नहीं सकते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है क्योंकि वहाँ नदी के बाढ़ के कारण तबाह है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आगे समझिए, रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग घर से कुछ होते हैं, बेघर हो जाते हैं, घर से बेघर। अब कहते हैं कि जिन्हें फिर से घर वापस अपने घर आने के बाद कुछ होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। सही बात है। एक बार घर मान के चलो बाढ़ में डूब गया तो उसको फिर से बनाने में कितना पैसा लगेगा जी? है कि नहीं है? कोई आदमी के घर बनाने के लिए उसका पूरा जीवन के कमाई चल जाता है कि नहीं? मिडिल क्लास हम लोग फैमिली हैं तो एक आलीशान घर बनाना नहीं, तो नॉर्मल घर बनाना है, फिर भी अपना 10 साल का जमा पूंजी लगा देता उस घर में, है कि नहीं? अब बाढ़ आएगा और लेके चल जाएगा एक समय में, एक झटका में। तो बताइए, उसका ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाता है कि नहीं? नरक से भी कुछ हो जाता है, बदतर एकदम। ये कहाँ रहेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, है कि नहीं है? अब समझिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपने घर आने में कुछ होता है बाबू, काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस बीच लोग अच्छे से काम काज भी नहीं कर पाते हैं। ये एकदम अच्छी बात है। इसके बीच में कौन काम काज करेगा? जो कौन पैरे जाएगा? नदी में पैर जाएगा? नदी नहीं बल्कि बाढ़ में। और कहाँ भौड़ी चल रहा है, डुबा दिया अंदर। काम कहाँ रे, कहाँ? आराम करो, नीचे बैठो, है कि ना है? अब देखिए, जिसके कारण से वे आर्थिक रूप से और कमज़ोर भी हो जाते हैं। आर्थिक का मतलब होता है पैसा कौड़ी से। आज सुने, मतलब कि पैसा कौड़ी से कुछ हो जाता है, गरीब हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। आज सुन में कुछ है भयानक। अब देखिए, जो बिहार को आगे बढ़ने में बाधक, मतलब कि बाधा कुछ है साबित होता है, जो बिहार को आगे बढ़ने नहीं देता है। सोचो ना जी कि 100 करोड़ में 60 करोड़ खाली हर वर्ष फालतू खर्चा है कि नहीं है? बाढ़ के कारण फालतू खर्चा है कि नहीं है? और ये 60 करोड़ बचता तो पूरा बिहार में बढ़ता, है कि नहीं? सब शिक्षा पर पैसा लगता, मेडिकल पर पैसा लगता, तो अब बिहार जरूर आगे बढ़ता। अब कुछ है, मान के चलो दिल्ली है तो दिल्ली में बाढ़ आ रहा है, यमुना नदी है लेकिन बाढ़ नहीं आता है। आज सुन में, दिल्ली के सटले कौन सा नदी है बाबू? यमुना नदी है। आज सुन में, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब इसको 5 नंबर पूछेगा, लिख दीजिएगा ना, एकदम मन से सोचिए और लिख दीजिए। उसमें मास्टर साहब के भी घर लगा दीजिए। क्या सर, आपका भी घर बाबूजी होगा, है कि नहीं? मास्टर साहब के भी घर लगा दीजिए। अब देखिए, यह हुआ हमारा पहला डिफिनेशन। कुछ हो गया था पहला डिफिनेशन, मतलब हम आपके लिए 2 गो डिफिनेशन यहाँ पे लाए हैं, 2 गो डिफिनेशन लाए हैं बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। तो देखिए, पिछला बार बताए थे अलग बात था, इस बार बता रहे हैं अलग बात है। तो कहता है कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अबरी छोटा में कीजिए, जखनी बड़का गो था, अबरी छोटा में। वो 5 नंबर आई, कितना नंबर? 2 नंबर। कोई दिक्कत? अब देखिए, कहता है कि बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है बाबू? बिहार में। कहाँ आता है? बिहार में। मान के चलो कि भारत में 100% बाढ़ आता है ना, 100% बाढ़, तो जानते हो 73% बिहार में आता है। 73% बिहार में। तो बिहार के बताइए, आपसे पूछेगा कि भारत का कुल कितना प्रतिशत बाढ़ अकेले बिहार में आता है? 73%। कितना प्रतिशत? 73। बचा कितना बाबू? 27। तो मान के चलो कि पूरा भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य के लिए मात्र 27% है, और बिहार अकेले 73% ले ले है। सोचो, समझ रहा है? अकेले ले ले है वो। अब देखिए, कहता है कि जबकि उत्तरी बिहार का 76%, यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, पूरे भारत में जो बिहार का योगदान है वो 73% है बाढ़ लाने के लिए। और जो बिहार है, मान के चलो कि बिहार में भी तो बाढ़ आता होगा, तो मान के चलो कि 100% बिहार में बाढ़ आया,
100% बिहार में। तो उत्तरी बिहार अकेले 76% लाता है, अकेले एकदम। आए सुन में, अकेले एकदम लाता है, सोचिए। हाँ, आए सुन में, मतलब कि पूरे भारत का 73% बिहार लाता है और बिहार में 76% उत्तरी बिहार लाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ भी सकता है। अब कहता है कि बाढ़ से ग्रसित हो जाता है बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में के अनुसार 11 करोड़ आबादी था। कितना था? 11 करोड़, जिसमें 6 करोड़ बाबू जनता जो है ना बाढ़ से परेशान था। कौन से परेशान है? बाढ़ से प्रभावित था। बचा कितना? 5 करोड़। मतलब बाबू आधा से ज़्यादा आदमी बाढ़ से ग्रसित था, है कि नहीं है? आधा से ज़्यादा आदमी कुछ से बाढ़ से ग्रसित था। अब कहता है कि यह समस्या किसी राज्य या देश का नहीं है, बल्कि पूरे कुछ है, विश्व का है। ऐसा तो ना कि सिर्फ हमारा यहीं भारत में बाढ़ आता है। जापान देखे हो? जापान, इतनी हो कि जापान है इधर, इस जापान है पूरा मैप में, पूरा समुद्र के बीच में है। एनू से लफार मारता है डूबता है, एनू से लफार मारता है डूबता है। मतलब कि जो बाढ़ वाला समस्या है ये सिर्फ मेरे भारत का, चाहे हमारे भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व का समस्या है। आया सुन में। अब देखिए, बिहार की नदी में जब, देखो जब 2 बार लिखा गया, बिहार की नदी में जब बाढ़ आता है तब तबाही मचा कर कौची होता है? जाती है या तो जाता है। जब बिहार के नदी में बाढ़ आता है तो तबाही मचा कर जाता है। कहता है कि जिसका सबसे अच्छा उदाहरण देखो, आ गए प्रभु, कहाँ थे आप इतना देरी से? लिखल है देखे तो, कोसी नदी। कौची? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे? कोसी नदी। ऐसा में चलिए अब देखिए जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक होता है, हम बताए थे ना कि हिमालय में अगर बर्फ़ पिघलेगा तो भी होगा, और नहीं तो बारिश होगा तो आव पिघलेगा, और आव होगा ज़बरदस्त एकदम। और देखिए उस वर्ष विश्व बाढ़ में तबाह, मतलब कि तबाह मचा देता है। ऐसा में यहाँ तो कोई दिक्कत है? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। ये तो देख लिए पानी पानी, कौन सी देख लिए? पानी पानी। अब देखते हैं सूखल सूखल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बाढ़। उसके बाद हमारा 2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है? और इसका आपको PDF मिल जाएगा, बशर्ते उसके बाद आपके कितने रुपये जमा करना पड़ेगा? 6 रुपया, समझ में आया? और कल का टेस्ट रहेगा त्रिकोणमिति का। आप चाहते हैं तो त्रिकोणमिति का टेस्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नहीं मत बैठ के नहीं, यहाँ ऑनलाइन का मतलब आपको क्वेश्चन देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग से बनवाया जाएगा ऑन द बोर्ड, एकदम ऑन द रिकॉर्डिंग एकदम। अगर जो भी है एग्ज़ाम दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो सारे प्रश्न को एकदम रिविजन कर लीजिएगा। ऐसा में चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना बाबू कौची, सुखाड़। कहता कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? जखनी से बाढ़ समझ रहे थे पानी पानी, अब रुके आपको पानी बिना तरसा देते हैं। बड़ी का तो पानी के दूस रहे थे ना, अब पानी से तरसा देंगे। देखिए यदि वर्षा की मात्रा 25% कौची 25% से अधिक कमी होती है, याद रखिएगा, अगर बारिश 25% से कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है, तो ऐसी स्थिति कौची कहलाती है बाबू? सुखाड़ कहलाती है। सीधा सीधा डिफिनेशन कि अगर बारिश में 25 सेंटीमीटर, यहाँ प्रतिशत दिले है लेकिन सेंटीमीटर छूटा हुआ है, सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा तो समझिए कि सुखाड़ होना निश्चित है, क्योंकि तुरंत सूख ना जाएगा पनिया जी, है कि ना है? अब देखिए सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। गलत बता रहे हैं? नहीं है। अब जो सुखाड़ है वो गते गते आता है कि अचानक हो जाता है? अचानक आता है। मान के चलो कि आज पानी है, आप भोरे उठ के देखेंगे तो सूख गया? नहीं, मट्टी आखिरकार गति गति नहीं सूखता है बाबू। तो कहता है कि देखिए कि यह आपदा धीरे धीरे आती है, यह आपदा धीरे धीरे। अब बाढ़ कौची है? एक के बार पूरा लेके चल गया।
अब सुखाड़ कौची है कि गते 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 सूखेगा, पहले नमी बनाएगा, सूखेगा, उसके बाद पूरा खत्म। अब देखिए फिर कहता है कि सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक वर्षा की कौची होता है, कमी। ये सही बात है, पानी नहीं पड़ेगा तो कौची होगा, सूख जाएगा, फसल सूखना निश्चित है। अब कहता है कि दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। हमनी के बात कर रहा है, ये हमनी के बात कर रहा है। उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। वो कितना, सुखाड़ से। देखिए जो बिहार है बाढ़ से कितना % ग्रसित है, 76%। कितना प्रतिशत, 76%। अकेले कौन करता है, उत्तरी बिहार। और 16% ग्रसित है सुखाड़ से। कौन ग्रसित है, बिहार। कौन ग्रसित है, बिहार। दक्षिणी बिहार नहीं कह सकते हैं, पूरा बिहार में, ठीक है। अगर दक्षिणी बिहार की बात आए तब कह सकते हैं 16%, लेकिन पूरा बिहार में है कि नहीं, कहीं कहीं भी हो सकता है। अब देखिए लिखा है कि बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ से कौची है, प्रभावित है। कितना प्रतिशत, 16% जो भाग है वो कौची है, सुखाड़ से ग्रसित है। मतलब इतना जगह पर पानी नहीं पड़ता है। आया समझ में, सुखाड़ समझ में आया कि जब वर्षा की कमी होती है तो सुखाड़ का रूप ले लेता है। या तो वर्षा के कमी में कितना 25 सेंटीमीटर कम गया तो कुछ हो गया, सुखाड़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब देखिए अब इसमें कहता है कि सुखाड़ या तो सुखाड़, साइलेंट कर लो। अब देखिए इसमें कहता है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कि मान के चलिए अब सूखापन पड़ रहा है, तब मिट्टी में हम नमी कैसे बना सकते हैं, मतलब मिट्टी को एकदम गीला कैसे रख सकते हैं। पानी से, पानी तुरंत सूख जाएगा मिट्टी में, तो क्या करेंगे, घास रोप देंगे। कुछ ही रोपेंगे, घास। देखोगे ना तो घासिया वाला मिट्टिया हमेशा एकदम नरमे रहता है कि ना है। मिट्टी तर के घास कौची है, हमेशा नरम। और ऐसे मिट्टी जहाँ नहीं रहेगा वहाँ कुछ रहेगा, एकदम चटकार करिया, एकदम सूखल रहेगा, है कि ना है। जा सकते हो, 5 मिनट के आओ, क्लास से है, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट कौन सा ट्रेन छूट जाएगा, तो बुला लो, ऊपर बुला लीजिए कि आइए ऊपर बैठिए। चलिए बाबू देखिए, अब समझिएगा, अब बात कीजिए। आप लोग का आवाज़ यहाँ नहीं पहुँचता है, बिकॉज ये हमको चिंता है, आपको नहीं। देखिए अब इसको कैसे कैसे कर जाता है। देखिए सुखाड़ की अवधि में मिट्टी नमी बनाए रखने के लिए कुछ कहता है कि उपाय क्या क्या होनी चाहिए, इस समझिए। सबसे पहला बात, मिट्टी पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। आज सुन में, घास का आवरण रहेगा तो धूप उस पर लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा, घास पर, अंदर नहीं जाएगा। अब कहता है कि खेतों में गहरी जुताई करना चाहिए, एकदम खूब कस के कोड़ दो, एकदम अब पटा दो, अंदर तक रहेगा एकदम। आज सुन में, अब रोड पर तुम पानी छीट के देखो, 5 मिनट में सूख जाएगा। जुताई करल है नहीं। और एक खेत में 1 डोल पानी छीट दो और खूब जुताई करके छीटो, देखो कितना अंदर तक जाएगा, अब बड़ी देरी तक रहेगा एकदम गीला, है कि नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए के गो उपाय है, 2 गो। सबसे पहला कौची, हाँ घास लगा दीजिए, और दूसरा कौची, गहरी जुताई। तो नहीं खेतवा जुतवाता ना, कहता है कि ड्राइवरा के देखना ऊपर ऊपर पार कर देता है, वो छील देता है घासिया, खाली छोड़ देता है छील के, बेसी नहीं जोतता है। हाँ रोटावेटरवा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यह हमारा मैक्सिमम खत्म है। अब देखिए, अब एक से समस्या भी तो है कि नहीं है। तो कहता है कि सुखाड़ के कारण होने वाले हानि को बताएं। मतलब सुखाड़ के कारण क्या क्या हानि होती है। अब देखो क्या क्या हानि हो सकती है, नीचे देखा है कि जान माल की क्षति। इसमें जान माल की क्षति ना होगा, प्यासे मरेगा सब, उसमें पानी पी के मरेगा और इसमें पानी ना पी के मरेगा। बाढ़ में पानी पी के मरो और इसमें बिना पीले मरो, लेकिन मरना है ये है। जान माल की क्षति निश्चित है। अब आप जान के मतलब समझ में आ गया कि जीव जंतु ये सब खत्म हो सकता है। माल कैसे खत्म होगा, अब समझिए। हमारा एक प्रकार की कृषि संसाधन कौची है, माले ना है जी। अब देखिए जैसे में हम लोग मकई उपजा रहे हैं, पानी नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। आलू उपजा रहे हैं, सूख जाएगा। धान उपजा रहे हैं, सूख जाएगा। कुछ होगा तो एक प्रकार की कौची है, हमारा पूंजी है, तो उसको माल कहते हैं। सुन में, अब देखिए भारी मात्रा में फसलों को नष्ट हो जाना,
ये स्वाभाविक है। अब देखिए कहता है कि फसल उपजाऊ कम होने के कारण महंगाई कुछ होगा बाबू, बढ़ जाएगा। सही बात है, अगर कम उपजेगा तो महंगाई निश्चित है कि बढ़ेगा। अब कहता है किसान की आर्थिक स्थिति कुछ हो जाएगा दयनीय। दयनीय का मतलब होता है खराब। बोला रहा हूँ 5 मिनट। दयनीय का मतलब कुछ होता है बाबू, एकदम खराब स्थिति हो जाएगा। सही बात है, किसान कुछ पर निर्भर रहता है, कृषि कार्य पर, और उसका कृषि नहीं होगा। कृषि नहीं होगा तो कुछ होगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा, मतलब पैसा कौड़ी का अभाव हो जाएगा। फिर खेत बेच देगा अपन, है कि नहीं, जिसको मन इसको सस्ता दाम में कुछ होगा बेच देगा। तुम लोग जानते हो टाड़ टिकुल पर के मतलब एगो होता है, हर गांव में एगो टाड़ होता है, मतलब जहां पानी नहीं पहुंच पाता, ऊंचा स्थल, है कि नहीं, वहां के जमीन सस्ता रहता है। का है, पानी नहीं पहुंचता है, वहां कुछ होबे नहीं करता है, ऊंचा जमीन रहता है। मान के चलो कि गेहूं रोपें और गेहूं बुन दिए, पटाएं, सब दूसरे खेत में चूक गया। और धान है ये पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वैसा खेत एकदम सस्ता बिक जाएगा आपको, 50,000 रुपये कट्ठा एकदम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें हम लोग समझेंगे कौची, इसमें भी बिहार का कुछ कुछ योगदान है। तो कहता कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 3-4 गो जो सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सुन में आपसे पूछता है हमेशा एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक है, आप उलट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। बिहार में भी सूखा पड़ा है, बहुत भयानक पड़ा है। 1934 ईस्वी में एगो सुखाड़ पड़ा था, आज सुन में बहुत भयानक एकदम। अब देखिए दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। ये हम लोग की बात कर रहा है, हम लोग दक्षिण बिहार में रहते हैं ना। ऐसे कहता है DBGB, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ऐसे कहता है कि पश्चिम बिहार ग्रामीण बैंक। DBGB के नाम सुना है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अब देखो सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों में समय समय पर कुछ होता है, फसलें नहीं उपज पाती है, जिसके कारण से किसानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ होता है, काफ़ी दयनीय हो जाती है। अब कहता है कि बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र राज्य है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना बिहार मतलब कृषि पढ़ाएंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि बिहार में कृषि कितना होता है। 80% आदमी यहाँ कृषि पर निर्भर है। 80% मतलब मान के चलो कि संपूर्ण बिहार का 100 आदमी उठा लो, जरा में से 80 आदमी कृषि करे वाला और 20 गो आदमी नौकरी करे वाला में रह जाएगा, चपरासी में रह जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, ये सब हो जाता है। 80% कुछ हो जाएगा कृषि करे वाला। आज सुन में, अब देखिए तो यहाँ से पूछेगा कि बिहार हमारा कैसा देश राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। अब देखिए यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो कुछ होगा बाबू, तो फिर यहाँ की आर्थिक स्थिति कुछ हो जाएगा, बताइए खराब हो जाएगा, है कि नहीं। आर्थिक स्थिति सबसे पहले कुछ हो जाएगा खराब, फसल नहीं उपजेगा। हमको बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होता है और खेती नहीं होगा, तो सबसे स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति कुछ हो जाएगा खराब। इसलिए कुछ है जी, सुखद टाइपिंग गलत किया गया है, जानते हो। PDF से कॉपी करते हैं ना तो कुछ अलग अलग लिख देता है। आज सुन मतलब करेक्ट वो आ नहीं सकता है। कौन है वो? आता नीतीश है। ओ देखिए बिहार के लिए अभिशाप है, कौची है? अभिशाप है। सुखाड़ बिहार के लिए कौची है? अभिशाप है। जिस वर्ष बिहार में सुखाड़ आएगा उस वर्ष एकदम बिहार का स्थिति कुछ हो जाएगा, एकदम खराब होगा। आए सुन में बस अब 1-2 मिनट आओ चले क्लास अब खत्म है। अब देखिए ये जितना है बाबू एकदम इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत, क्योंकि इस सब ऑब्जेक्टिव का राजा है। कौन सी का राजा है? ऑब्जेक्टिव के राजा। पहला कहता है कि बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था? 2008 में। कब आया था? 2008 में। अब देखिए बंगाल को बाढ़ों का देश कहा जाता है। जो बंगाल है उसे कौन कहते हैं? बाढ़ों का देश। बंगाल का आकृति ऐसा है बाबू, देखो बंगाल का जो आकृति है ऐसा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हम आता है बंगाल और यहाँ पूरा कुछ है समुद्र है, कुछ है समुद्र। अब मारता है लहर एकदम पहुँचा देता है।
आया सुन में। तो सबसे देखिए जो लिखा है बांग्लादेश ना है जी, बंगाल भी है और बांग्लादेश, बंगाल भी है जो बिहार बाढ़ से ग्रसित है, और बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ है मालूम है? हमारा इसे बिहार है, भारत है ना, और इसी से करके और यहाँ पे हमारा है कौची श्रीलंका, और बांग्लादेश हमारा है यहाँ पे कौची है बांग्लादेश। आप देखिएगा, हाँ ला वो दिखाते हैं, उसमें दिया हुआ है मैप में बांग्लादेश। देखिए आपको मैप दिख रहा होगा है कि नहीं? देखिए बिहार के मैप इसने पार थे ना, बिहार गंगा यहाँ से प्रवेश से करता है और उत्तरी बिहार है इधर हमारा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाबू भारत के नक्शा, है कि नहीं है? इसमें दिख रहा है साफ से, पता चल रहा होगा कुछ कुछ। और यहाँ पे देखिए देल है बांग्लादेश, है कि नहीं है? और यहाँ से देखो कितना लफार मारता है कि ना है? तो इसको कोची कहा जाता है मालूम है? बाढ़ों का देश। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को बाढ़ों का देश। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए असम, देखिए केरल बताएं तो केरल है यहाँ पड़ी करेला के आकार के, है कि नहीं है? मैप पढ़ चुके हैं, पूरा इंडिया मैप कंप्लीट कर लिए हैं, तब आपको बता रहे हैं। चलिए समझ में आया? तो आपसे पूछेगा कि विनाशकारी बाढ़ कब आया था? 2008 में। बाढ़ों का देश कहा किसे कहा जाता है? बांग्लादेश। बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। अब कहता कि बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। देखो यहाँ पे बंगाल है, देखो तो इसने ना पा रहे थे अभी बंगाल, जब बंगाल है पश्चिम बंगाल, तब बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। आया सुन में। फिर कहता है कि असम को शोक, असम का शोक कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब कहता है कि उड़ीसा का शोक महानदी, कौन? महानदी को कहा जाता है। देखिए बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है। गलत बात है कि झूठ है? सही बात है। बाढ़ कैसे आता है? जब प्रमुख मतलब कि वर्षा कुछ होता है, बहुत ज़्यादा बरसता है तब आता है। अब कहता है कि उत्तरी बिहार कौची से ग्रसित रहता है? बाढ़ से, सुखाड़ से, तकनीकी से, इनमें से कोई नहीं। तो कौची होगा? जा सकते हो कौची से? बाढ़ से। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, और हम इसका अगर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो इसमें आपको हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव दे देंगे जितना भी पूछा जाता है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। बस खत्म तो खत्म कहानी। अब देखिए कहता है बाबू कि जीवन रक्षण आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मतलब हमारे ऊपर कुछ खतरा आता है तो हम लोग तुरंत कौन सा काम करेंगे कि हम लोग बच सकते हैं? देखिए आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को कोची कहते हैं? जीवन रक्षण आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे कि समझिए हमको धक्का लग गया तो तुरंत जो प्रबंधन किए उसको कोची कहेंगे बाबू बताइए? आकस्मिक प्रबंधन। आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक मतलब पूरा कह सकते हैं कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, ये मतलब कि जीवन के रक्षा के लिए तुरंत किया गया प्रबंधन को जी कहेंगे? आकस्मिक प्रबंधन। है सुन में। चलिए तो ये हमारा थोड़ा सा। अब देखिए कहता है कि आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या होती है? सोचिए जो हमारा आकस्मिक धक्का उका लग गया तो हमारा प्रशासन है उसका क्या भूमिका होना चाहिए ये बता रहा है। तो देखिए क्या कहता है? आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन राहत शिविर लगाकर, राहत शिविर मतलब कि उसको थोड़ा सा जा करके तुरंत कहीं टांग करके या किसी हॉस्पिटल में या तो कहीं मेडिकल में जा करके लेके जाना तुरंत, और लाकर मतलब कि लगाकर प्राथमिक उपचार के सामग्री, प्राथमिक उपचार जिसमें सुई दवा हो गया है कि नहीं, उसको प्रसाद किया तो भगवान के ठीक हो जाए जल्दी, नहीं ना, जो ज़रूरत है उसको जल्दी कीजिए। फिर एम्बुलेंस, कौची एम्बुलेंस, डॉक्टर आदि व्यवस्था करता है। राहत सामग्री और राहत राशि लोगों तक कौची होता है? पहुंचाता है कि नहीं भाई वो गरीब है उसको दे दीजिए, सरकार की तरफ से 6,000 5,000 रुपया दे दीजिए, है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना, लगता है कि लास्ट है ना, इसके आगे और क्वेश्चन छोटा छोटा। कहता है बाबू कि आग आपदा, आग भी एक प्रकार की कुछ है, आपदा है। कहता है कि आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? तो लिखल है आग
आपदा में निम्न उपाय करने चाहिए। सबसे पहले कौची कि आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आए सुन में तुरंत उस पर कंबल डाल दो। कंबल से तुरंत आग कौची होता है, बुझ जाता है। क्योंकि देखो कंबल डालोगे तो कंबल एकदम घना मोटा होता है और आग लहरता कौची ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जैसे उस पर कंबल डालिएगा तो ऑक्सीजन का आवागमन बंद, आग लहरना बंद हो जाएगा। आए सुन में अब देखिए कहता है कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना चाहिए, मतलब तुरंत करना चाहिए। तानी सुन चल गया, मरहम लगा दो, मलहम है कि ना, तुरंत एकदम। फिर कहता है कि आग को फैलने से रोकना चाहिए, सही बात है। फिर कहता है कि अग्निमाशक मतलब होता है फायर ब्रिगेड, मतलब एक गाड़ी होता है पानी वाला, ऐसे पंपा लेके मारता है सबके, पानी बुझाए वाला, समझ में आया। उसी को कहते कौची अग्निशामक। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब पूछता है बाबू 2 नंबर में, इसलिए याद रखिएगा। ये सब सुनेंगे हम, सुना दोगे ना, क्या कि ये सब खाली बस। अब देखिए कहता है कि सामान्य संचार मतलब मोबाइल फोन, टेलीफोन होता कि ना। अब ना मोबाइल चल गया जी, पहले टेलीफोन चलता था, है कि ना। पहले टेलीफोन 2 रुपये डाल दिए, हाँ कूपन कराओ, कूपन कूपन, है कि ना है। फिर कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। मतलब कि हमारा कहता है कि जो सामान्य संचार व्यवस्था है, अगर हमारा समय पर काम नहीं करता है तो इसके पीछे कारण कौची है कि हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए कौची कारण है। विद्युत आपूर्ति का ठप हो जाना, मतलब विद्युत का लाइन कट गया, अभी लाइन कट जाएगा तो चलेगा नहीं चलेगा। फिर कहता कौची कि केबल तार को टूटने से बचाना। आखिरकार कोई भी तार रहता है, जो टेलीफोन का तार होता है, वाईफाई का तार आता है और टूट गया बीच में से तो वाईफाई कनेक्शन खत्म, है कि ना। फिर कहता है कि टावरों को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। एगो टावर देखो तो सामने दिख रहा है ना, अब मान के गिर गया, टावर खत्म, है कि नहीं है, समझ में यहाँ तक। अब देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, यह हमारा हो गया कौची लास्ट है कि पता, सेकंड लास्ट है पता ना। देखिए कहता है कि वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं, मतलब वर्षा को कैसे हम लोग मतलब वर्षा के जल को कैसे संग्रह का मतलब जमा करना, कैसे उसको जमा करेंगे। तो देखिए वर्षा के जल को छत पर या किसी गड्ढे में कुछ है संग्रह करना, वर्षा जल संग्रह कहलाता है। मान के चलो बाबू कि तुम्हारा छत एकदम बहुत बड़ा है, बारिश सीजन में हुआ, छत बहुत बड़ा है, मान के चलो कि मतलब 1 बीघा में खेत बनल है तो खूब बड़ा छत होगा। अब छत होगा तो बारिश कैसे होता, छत पर पानी चलेगा। अब देखते हो कि छोटा छतवा होता है, बारिशा होता था, एगो ओरिच वाला पंप रहता है, कितना स्पीड में छूता है। हम लड़का में नहाते थे, ऐसे चोट लगता था, बड़ी मजा आता था करे में। ऐसे नहीं तो क्या होता था कि देखिए उतना तक तो हो गया, अब बड़ा छत रहेगा तो पूरा छत को एक तरफा ढाल बनाइए और ढाल बना के एगो पंप के माध्यम से उसको कहीं पानी के स्टोर कर लीजिए और उसको आप कपड़ा धोने के लिए यूज़ कीजिए, है कि ना है, नहाने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपका छत साफ रहेगा तो वो पानी नहाने के काम नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा, है कि नहीं। पटवन के लिए काम आ जाएगा, फूल पटाने के लिए काम आ जाएगा, है कि नहीं है। और नहीं तो एगो तालाब खत दीजिए और तालाब में उसको जमा कीजिए, है कि ना है। 1 महीना लगातार बारिश होता है जी, भर में नहीं करेगा तालाब, एकदम भर जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए इससे जल संकट को दूर किया जा सकता है। मान के चलो कि हमारा लाइन कटल है, कपड़ा धोना है, हमारा यहाँ खाली समरसेबुल है, छत्ता पर के पानी जमा है, धो लिए कपड़ा, है कि ना है। तो जल संकट को दूर कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं जी, एकदम कर सकते हैं। चलिए लगता क्या है, छोटा प्रश्न है, बड़ी मानी था ना, छोटे था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहता कि जल संकट क्या है, यही कहेंगे कि हमको पानी पीने के लिए नहीं दिया, जल संकट हो गया, है कि नहीं। हमको समय पर पानी की पूर्ति नहीं हो, जल की पूर्ति ना होना कुछ कहलाता है जल संकट। पैसा संकट कौची है, समय पर पैसा नहीं होना पैसा संकट है कि नहीं। इसे कहता है कि जिस जल को प्रयोग में लाया जाए उसे कौची कहते हैं, जल अनुपलब्धता को ही जल संकट कहलाता है। अगर मान के चले कि इतना दूर तक हमारा सही, अगर हमारा पानी का उपयोग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जल की अनुपलब्धता मतलब कि अगर यह हमारे पास नहीं रहेगा तो उसको कौची कहेंगे बाबू, जल संकट कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब कहता है कि भूमिगत जल क्या है।
तो देखिए भूमिगत जल तो मतलब कि बारिश हुआ, पानी पानी कहाँ चला गया? ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर ही पानी रहना कौन सी कहता है? भूमिगत जल। भूमि के अंदर रहने वाले जल को कौन सी कहते हैं? भूमिगत जल। देखिए वह जल जो धरती के सतह के नीचे, धरती के सतह के नीचे एवं चट्टानों के कणों के बीच कौन सी है? भूमि के अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं, उसे कौन सी कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ है जी, देख लेते हैं एक बार। अब नहीं होगा, अरे अब याव है कि कहाँ हम कहें इसको, हमको पता नहीं था कि याव चल रहा है क्या चल रहा है। देखिए कहता है कि वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते तो हो ना क्या जी? ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसका फायदा देखते हैं। कौन सी कहता है कि वर्षा जल संग्रह के कई लाभ है। अब कौन सी कुछ लाभ है? देखिए जल आपूर्ति की लगभग कौन सी है? लागत कम होती है, मतलब कि जल की हमारा जो ज़रूरत है वो एकदम अच्छा से चल लगता है, और जो हमारा पूर्ति है वो एकदम निमन से होने लगता है। अब कहता है कि बाढ़ की विभीषिका कम होती है, बाढ़ की विभीषिका कम होती है। मान के चलो कि पूरा सगरो अगर मान सब पानी स्टॉक कर लेगा, सब पानी स्टॉक कर लेगा, तो नदी में तो पानी जाएगा नहीं जाएगा, तो बाढ़ कैसे आएगा? नदी का पानी उपजाता है कि इन्होंने से बह बह के आता है। अब मान सब पानी स्टॉक कर लिया अपन जगह पर, तो नदी में बाढ़ नहीं आ पाएगा, है कि नहीं है? तो सबसे अच्छा उपाय तो हमको ये वाला लगा जी, बाढ़ रोके के, है कि ना है? हम पानी को पहुँच ही नहीं देंगे नदी तक, कहाँ से बाढ़ आएगा? अब देखिए कहता है मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। जैसे मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा को मतलब क्षय होने से, अगर पानी रहेगा समय से आप पटा देंगे तो मृदा खराब होगा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, कुछ होता है मिट्टी। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। सेवा समाप्त, यहाँ से हमारा हो जाता है कुछ बाबू द एंड, मतलब कि कुछ हो गया हमारे यहाँ से समाप्त हो गया। तो आपदा प्रबंधन एक परिचय और बाढ़ एवं सुखाड़, इस क्लास में हम लोग दोनों कुछ कर लिए, कंप्लीट कर लिए। और कल का जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारा रहेगा, पढ़ाएंगे आपको कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, सुनामी से कैसे बचेंगे, भूकंप से कैसे बचेंगे, भूकंप रोधी मकान कैसे बनाया जाए ताकि भूकंप का हम लोग सामना कर सकते हैं। सुनामी आता है तो हमको कहाँ रहना चाहिए, सुनामी आएगा तो समुद्र से कितना दूर पर घर बनाना चाहिए, ये सब हम आपको कल का क्लास में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो।